बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान फितना खवारिज के 19 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ऑपरेशंस के दौरान दहशत गर्दों के साथ फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। पिशावर के इलाका मतनी में सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक किए गए हैं। दूसरी कार्रवाई जिला मोहम्मद के इलाके में खुफिया इतला की बुनियाद पर की गई, जिसमें 8 खवारिज मारे गए हैं, जबकि जिला करक में तीसरी कार्रवाई के दौरान 3 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। शहीद होने वालों में लांस हवादार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नजीर, नाइक मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। ISPR का मजीद कहना था कि इलाके में किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस के दौरान 19 खवारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कार्रवाई के दौरान शहीद 3 बहादुर जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। लांस हवालदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नजीर और नाइक मोहम्मद उस्मान के वरसा से इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई की। 19 खवारिजियों को हलाक करने पर अफसरान जवान पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करने की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। जवान अर्ज़े वतन को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करने में मसरूफ़ हैं। मुल्क की बका की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरानों जवानों की लाजवाब कुर्बानियाँ हैं। खबर देंगे फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के लिए जारी कॉज लिस्ट मनसूख हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जारी करदा नोटिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आइंदा 3 रोज की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी है। आईनी बेंच की 8, 9 और 10 जनवरी की जारी कॉज लिस्ट मनसूख की जाती है। उन तारीखों के तमाम मुकदमा डी लिस्ट किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 से 10 जनवरी तक आईनी बेंच की कॉज लिस्ट जारी की थी, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत दीगर अहम मुकदमात की समाअत करनी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने रवा माह $2 अरब रूल ओवर करने का फैसला किया है। विफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इतवार को रहीम यार खान में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात मुफीद रही और सरमायाकारी से मुतालिक भी बात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब तक बिजली की कीमत कम नहीं होगी तरक्की नहीं कर सकते। बिजली की कीमत कम करने के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। रवा हफ्ते एक और मीटिंग करके ऑप्शंस को आगे लेकर बढ़ेंगे। IMF के पास भी जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए समेटा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। समेटा का बोर्ड तक नहीं था, उसका बोर्ड मुकम्मल किया। 15 जनवरी को समेटा से मुतालिक एक और मीटिंग करेंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल रिवायती बरामदात का एक बहुत बड़ा सोर्स है। टेक्सटाइल बरामदात के फरोग के लिए हमारा रिवायती जरिया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि कुरम में अमन मुआहदे के बाद एक वाक़या हुआ और काफिले पर हमले में DC जख्मी हुए। अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए ये एक मज़मूम हरकत है। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि पेशगी शराइत के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती है। बानी बिजाय से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात न होने की जिम्मेदार खुद PTI है। उन्होंने मजीद कहा कि पेशगी शराइत के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती, मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक ही होगी। नून लीगी सेनेटर ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात में डेडलॉक बानी बिजाय की ज़ात और उनके केसेस से मुतालिक है। बानी बिजाय रिहाई चाहते हैं। PTI वाले डरते हैं कि लिख कर दिया तो फंस जाएंगे। PTI क़यादत मुज़ाकरात की आड़ में ऑफर मिलने का झूठा बयानिया बना रही है। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि कैदी से मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक ही होगी। ये चाहते हैं कि बानी PTI से मुलाकात उनकी मर्जी वाला माहौल हो।
दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत से किसी मरहले पर भी बानी पिचाई की रिहाई की बात नहीं हुई, हाउस अरेस्ट या मुंतकली पर बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि हमारा हुकूमत से 26 नवंबर से कबल महज राबता बहाल हुआ है। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से 26 नवंबर से कबल किसी किस्म का मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं हुआ था। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि बानी पिचाई की बनी गाला मुंतकली की पेशकश से मुतालिक हुकूमत, मोहसिन नकवी या इस्टेब्लिशमेंट से कभी बात नहीं हुई। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि हम कांग्रेस के खतो किताबत पर तबसरा नहीं करते। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी पिचाई के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों, आइनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। इंसानी हुकूक अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अहम हिस्सा है। तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट का मजीद कहना था कि इंसानी हुकूक समेत दीगर निकात पर बाकायदगी से पाकिस्तानी हुकाम से राबते में है। दुनिया भर के मुमालिक की तरह पाकिस्तान से भी राबते में है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमेरिका रखने और कनाडा के खिलाफ इक्तिसादी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है। हलफ बर्दारी से पहले फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मैक्सिको और कनाडा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात स्मगलिंग ना रोकी तो वो अमेरिका के उन दो बड़े तिजारती शराकतदारों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि उसका दिफा अमेरिका करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही मुतालबा किया कि कौमी सलामती के मकासद के लिए ग्रैंड लैंड भी अमेरिका को मिलना चाहिए। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर ने नेटो मुमालिक पर भी जोर दिया कि वो दिफाई बजट दुगना करें, जबकि उन्होंने कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस फसादियों को माफी देने का इरादा जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में मौजूद इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए एक बार फिर हमास को वार्निंग दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि उनके इख्तियार संभालने तक यरगमाली वापस ना आए तो मशरिक़ वस्ता जहन्नुम बन जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ट्रंप की जानिब से कनाडा को अमेरिका की रियासत बनाने की तजवीज़ पर जस्टिन ट्रूडो का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडियन कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्टिन ट्रूडो ने मजीद कहा कि कनाडा और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात अवाम के फायदे में हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी शराकत दारी अहम है। दुनिया से खबर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब इलाज के लिए केप टाउन से लंदन पहुंच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के हमरा हैं। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी फहद सलीम ने उनका इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिरीन स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर आज साइम अयूब का चेकअप करेंगे। ओपनिंग बैटर साइम अयूब दाएं टखने में फ्रैक्चर के सबब 6 हफ्ते तक क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। साइम अयूब को फ्रैक्चर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन फील्डिंग करते हुए हुआ था।